अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीम का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पिछले 10-15 दिन से जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पाकिस्तान के जो टॉप के प्लेयर हैं उनका पीसीबी से जो है वो बातचीत चल रही थी। कुछ बाइकआउट्स की भी जो है वो खबरें सामने आ रही थी कि जो पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर हैं वो जो है वो पाकिस्तान के जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं उनका जो है वो लोगो अपनी शर्ट पर जो है वो लगाने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो है वो कुछ क्लैरिटी नहीं थी पाकिस्तानी प्लेयरों को। बिल आखिर जो है वो वर्ल्ड कप से पहले, इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले जो है वो क्लैरिटी मिल गई है और 3 साल का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है। इससे पहले जो मोस्टली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो 1 साल का होता था और उसमें ठीक ठाक जो है वो सैलरी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयरों को मिलती थी, लेकिन बाकी बोर्ड्स की निस्बत जो है वो कम सैलरी थी। लेकिन इस दफ़ा पीसीबी ने जो है वो बड़ा कदम उठाया है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ के साथ जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेयरों को दिया है। 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ए, बी, सी और डी कैटेगरीज हैं। ए कैटेगरीज में वो प्लेयर हैं जिनको जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो पीसीबी पे करता है। उसमें अगर मैं नाम लूं तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ए कैटेगरी में जो है वो पीसीबी ने रखा है। और ए कैटेगरी का जो प्रीवियस जो सैलरी थी पाकिस्तानी प्लेयरों की, उसके ऊपर 202% का जो है वो इंक्रीमेंट लगा है, इजाफा हुआ है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी ए कैटेगरी के प्लेयर की जो सैलरी थी वो 12 से 13 लाख पर मंथ थी, तो वो अब इंक्रीज होके जो है वो 40 से 42 लाख पर जो है वो पहुंच चुकी है। ये वो सैलरी है जो पाकिस्तानी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं, अगर वो मैच ना भी खेलें पूरा महीना अगर वो कोई भी मैच, कोई भी सीरीज, कोई भी इवेंट ना भी खेलें, तो ये सैलरी जो है वो पीसीबी जो है वो अपने प्लेयर को पे करता है। ये उसके ऊपर जो है ए कैटेगरी में जो प्लेयर है उनकी जो उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगा है वो 202% के ऊपर लगा है। और 3 प्लेयर जो है इसमें रखे गए। नसीम शाह को जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। दूसरी कैटेगरी जो है वो बी कैटेगरी है। इसके ऊपर जो है वो 144% का जो है वो इंक्रीमेंट लगा है। और इस कैटेगरी में अगर मैं नाम लूं तो इमामुल हक, शादाब खान, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है वो इस बी कैटेगरी में शामिल है। और बी ए से जो है वो बी कैटेगरी में नसीम शाह को रखा गया है, क्योंकि वो इंजर्ड भी हैं, अवेलेबल भी नहीं है, तो मे भी इस रीज़न की वजह से जो है उनको बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा अगर सी कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें जो है 135% का जो है वो इंक्रीमेंट लगा है। और इस कैटेगरी में अगर मैं नाम लूं तो इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को जो है वो सी कैटेगरी में रखा गया है। इमाद वसीम जो है वो 3 साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। मे भी T20 वर्ल्ड कप में उसको जो है वो पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है वो देख रही हो, जो 2024 में खेला जाना है। अगर डी कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं। अगर नाम की बात की जाए तो हसन अली, उसामा मीर, इसके अलावा शान मसूद, शाहनवाज दानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, जमान खान, एहसानुल्लाह, साइम अयूब और फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद को जो है डी कैटेगरी में रखा गया। और इफ्तिखार अहमद के साथ भी जो है वो अनफॉर्चुनेट है, उनको भी जो है बी या सी कैटेगरी में ज़रूर होना चाहिए था। सी कैटेगरी में तो ज़रूर होना चाहिए था। इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक और इफ्तिखार अहमद जो है वो हो सकते थे, लेकिन उनको जो है वो डी कैटेगरी में डाल दिया गया। और डी कैटेगरी के जो प्लेयर हैं उनकी सैलरी पर जो है वो 127% जो है वो इजाफा हुआ है। 127% का इंक्रीमेंट लगा है, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ से जो है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जितने भी इंक्रीमेंट लगे हैं वो भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है, जो मैच फीस होती है, ये तो जो सैलरी होती है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर की होती है, उससे अलग जो है वो मैच फीस उनको जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और मैच फीस के ऊपर जो है वो 50% का जो है वो इंक्रीमेंट लगा है। अगर टेस्ट में एक मैच की फीस अगर 7 लाख थी तो वो अब 14 लाख पे पहुंच गई है। और अगर इससे पहले T20 की जो मैच फीस थी वो 2.5 लाख रुपया थी एक प्लेयर की, तो अब वो 5 लाख के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। और इसके अलावा जो ओडीआई है, अगर उसमें 5 लाख थी तो वो 10 लाख पे पहुंच गई है। तो एक प्लेयर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा अच्छा जो है वो एक पैकेज इस दफा पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है। और अब जो रिचेस्ट बोर्ड हैं उनके करीब करीब जो है वो पाकिस्तानी टीम भी पहुंच गई है। इससे पहले तो पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत दूर थी, अब भी जो है वो उनके कोई 10-20% के आसपास नहीं है, काफ़ी पीछे है। लेकिन एक हेल्दी अमाउंट जो है वो अपने प्लेयर को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब पे करेगा।
सो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के।